और लिख भी दिया है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काई बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। तो कछु कछु आदमी जो है बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह, पत्नी का तो केवल एक ही व्रत है। बोले क्या? बोले पति की चरण की सेवा करे। बोले स्वामी जी लिखे हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद कर। पति के पद की हमेशा सेवा करे, पत्नी की चरण की सेवा नहीं करे। काली का जब रूप हुआ, शिव पुराण में कथा आती है, काली जब संहार करने लगी, मारने लगी राक्षसों को, जब विकराल रूप देखा, भगवान शंकर उस देवी के नीचे लेट गए और काली ने जब भगवान पर शंकर पर चरण रखा तो काली ने अपनी जिह्वा को बाहर निकाल दिया। भगवान शंकर ने स्वयं अपनी पत्नी का चरण अपने वक्षस्थल पर लिया। किस पति की मथे? पत्नी का सम्मान करना जब सीख जाओगे, आप पतन से अपने आप बच जाओगे। तीर्थ करने जाओ, पत्नी को साथ में लेकर के जाओ। भजन करने के लिए जाओ, पत्नी को साथ में लेकर के जाओ। यज्ञ करने के लिए जाओ, पत्नी को साथ में लेकर के जाओ। लेकिन पत्नी से तो कह दे तुम यहाँ रहो, तुम क्या करोगी, हम आते हैं थोड़ा टहल कर, कल्याण होगा नहीं होगा। जो 7 वचन आप लेते उस समय पंडित जी आपसे वचन आते, आप वचन बोलिए, सुख में सुखी हो, दुख में दुखी हो, हमेशा अर्धांगिनी मत आधे अंग की मालकिन। जहां जाओगे पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, तीर्थ में, स्थल में, इसको साथ में लेकर के जाओ। एक व्यक्ति था, खूब शराब पीता, खूब शराब पी करके आया। रोशनी चल रही थी, लाइट चली गई थी, भादों का महीना था। पी करके दरवाजे पर आया, एक भैंस बैठी हुई थी। भैंस जो बैठी थी, भैंस में टकराया, नीचे गिर गया। नीचे गिर करके और भैंसिया की पूंछ पकड़ गया और पूंछ पकड़ के अपने गालों में फेरने लगा। बोले पप्पू की माई, तुम रोज 2 चोटी गोती थी, क्यों गोई हो? पप्पू की मम्मी जो है रोटी बना रही थी किचन में, बेलना लिए चली आई, मार बेलन उसको वहीं भैंसे के पगल में सुता दिया। बोले आ गई समझ में पप्पू की माँ ये भैंसिया है क्या? अरे बोले हम तो बिल्कुल सब उतर गई। क्या फायदा है इसको पीने से? इसलिए ऐसा नहीं, क्योंकि जो शराब पीता है महुआ से निर्माण होता है। महुआ में जब फल आता है तो पत्ते पहले गिर जाते हैं। महुआ को अगर पियोगे तुम्हारे जीवन में भी पतझड़ हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं, हमारी बात ये शिव पुराण की कथा आपको बता रही कि महुआ में देख लीजिए, आम में अभी आप देख लीजिए फल आने वाला है तो आम बढ़िया से उसमें पत्ते लग गए, मोर आ गया, इसके बाद में फल आएगा। तो फल आता है, उस फल को आप खाइए, कितना स्वादिष्ट, कितना मीठा लगेगा। इसलिए राम का अंत नहीं और आम का भी अंत नहीं। इसलिए जो है, और महुआ में जब फल आता है तो पहले उसके परिवार वाले नीचे गिर जाते हैं, मतलब पत्ते नीचे। जब तक महुआ में फल लगा रहे जब तक पत्ते नहीं आते हैं। जब उसका पूरा फल नीचे गिर जाएगा इसके बाद में पत्ते आएंगे। सोचिए, उस महुए से शराब बनता है, शराब को आप पीते हैं तो आपके परिवार में पतझड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने लोग मेरे पास आते हैं कि शास्त्री जी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा खाक होगा, आपका शिवपुराण में लिखा हुआ है, शुक्राणु आपका खत्म हो गया है, जला दिया है श्राव ने, इसलिए आप निसंतान हैं, आपके यहाँ पुत्र नहीं है। धन तो बहुत है, बशर्ते कोई उसको खाने वाला नहीं है, क्योंकि श्राव आपको खा गई। कथा तो आप बहुत सुने हैं, शिवपुराण की कथा अभी 1 महीना भी कहा जाए तो हो नहीं सकती। लेकिन शिक्षा क्या लिए हम इससे? इस शिक्षा मिलना चाहिए।